प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से अपने परीक्षा आप दे रहे होंगे। ठीक है, और हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आपकी परीक्षा काफ़ी अच्छी बीत रही होगी। ठीक है, और एकदम बेहतरीन ढंग से आप परीक्षा की तैयारी करते हुए और बेहतरीन ढंग से क्वेश्चनों को आप एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे होंगे, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूँ भाइयों। ठीक है, और इसी तरह से एकदम बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी में लगे रहना है। बस आपका एग्ज़ाम जैसे 2 पेपर हो ही चुके हैं। ठीक है, बस ज़्यादा पेपर, टोटल 5 पेपर है आपके। ठीक है, इंग्लिश को मिला ले तो 6 पेपर है, लेकिन मुख्य रूप से आपके 5 ही पेपर है और एक बेहतरीन ढंग से यहाँ पर बेसिकली आपको इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आज का आपका जो क्लास होने वाला है, ये संस्कृत के 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप एक अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर सकें। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। ठीक है, तो आज का आपका ये जो वीडियो है, ये 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और इसमें 200 क्वेश्चनों का जो सिलसिला है, इसको हम करते हैं शुरू। ठीक है भाई, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सारे बच्चों से है कि भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया उन बच्चों का। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया हो भाई, प्लीज़ आप भी कर दो। ठीक है, और वीडियो को भाई लाइक ज़रूर से आप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई आप सपोर्ट कीजिएगा तो आपके सपोर्ट के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप सपोर्ट कीजिएगा तो भाई सारा कुछ पॉसिबल है। ठीक है भाई, चलो भाई बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। और ये संस्कृत का अंतिम प्रहार है भाई। ठीक है, देखो इससे पहले भी 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी संस्कृत के दिए जा चुके हैं, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी ऑलरेडी बात किया जा चुका है। उन वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। कोई परेशानी आपको एग्जाम हॉल में नहीं होने वाली है भाई। तो चलो करते हैं शुरू। आज का आपका जो क्लास है, इसको करते हैं भाई हम आप शुरू। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पर भाई आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखना स्टार्ट हो चुका होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी भाई काफ़ी एकदम 1 नंबर क्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पर एकदम आपको आराम से देखना चाहिए। भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ये पहला एक आसान सा क्वेश्चन है। तो उपनिषद के रचनाकार हो जाएंगे बेसिकली महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, सबके उत्तर बिल्कुल 100% सही उत्तर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च के बाद इस सारे क्वेश्चन आंसर को तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो सबके आंसर आपको 100% सही बताए जाएंगे। ठीक है, तो एकदम आराम से आपको चीज़ों को कवर कर लेना है और एक अच्छी तरीके से एग्जाम हॉल में आपको जाकर चीज़ों को करना है। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? क्वेश्चन नंबर 2 एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या 5 है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ से संभावनाएं बहुत है, तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से भाई कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई बातें ना करते हुए हमारे अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अरुणियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ये कठोपनिषद से लिया गया है आपका ये वाला मंत्र। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेसिकली समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया किसकी विजय नहीं होती है? तो भाई विजय किसकी नहीं होती है, ये पहले भी आपको इस वीडियो हम करवा चुके हैं। वीडियो में इसका आंसर भाई ज़रूर से कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आपकी तैयारी किस लेवल की है भाई, उसका हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई क्वेश्चन नंबर आपको 6 में बताना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो भाई पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चनों को भाई आपको याद कर लेना है भाई। ठीक है, एक एग्जाम में बेहतरीन अंक प्राप्त करने के लिए आपको सारी चीज़ों को याद जरूर से कर लेना है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे देखते हैं। ज़्यादा समय बिल्कुल आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और कम समय में ही इन 200 प्रश्नों को हम कर रहे होंगे। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, कुट्टी कुट्टिनम मतनम काव्य के कवि कौन है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर गुप्त।
इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल दामोदर गुप्त। पूछा गया क्वेश्चन है भाई, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में एक आसान सा क्वेश्चन है कि इनमें से यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत यहाँ पर आपका हो जाएगा बेसिकली मेगास्थनीज, ठीक है। यूनान का राजदूत इसमें आपका हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है भाई। चलो भाई, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 और 10, इसको भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है राजशेखर की रचना कौन सी है। यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर हो जाएगा ए, काव्य मीमांसा। राजशेखर का जो रचना ये आपका हो जाएगा काव्य मीमांसा, ठीक है। सारे प्रश्नों को भाई याद करते हुए चलो, ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव जो आपका है बेसिकली ये शरद, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा डी, बिल्कुल शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। याद करते हुए चलो भाई तेज़ी में, ठीक है, फटाफट से। एक बार में चीज़ें कवर नहीं हो रही है भाई तो 2 बार कम से कम इस वीडियो को आप देखो। वैसे भी हम ऑलरेडी थोड़ा तेज़ी चलते हैं क्योंकि भाई इतने समय में ऑलरेडी आपके ये क्वेश्चन आप कवर कर चुके रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चनों को मतलब सारे ऑप्शनों को हम पढ़ के उतना समय अपना बर्बाद करें, तो भाई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया आलस कथा के रचयिता कौन है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक आसान सा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को इसका आंसर याद भी होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को मानते हैं भाई शत्रु, क्योंकि भाई आलस्य शत्रु है, ठीक है। ये इंसान का जो सक्सेस होने के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा आपका क्या है, वो आलस। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो वीरेश्वर बेसिकली मिथिला के मंत्री थे, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चनों को याद कर लेना। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं, चांस कम ही है कि पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा गया कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। ये भी क्वेश्चन हालांकि पहले आपको हम बता चुके हैं कि आलसशाला में जो आग लगाई गई थी ये आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर, इसको भाई देखना है तो काफ़ी कम समय में ही हमने काफ़ी, यानी 10-15 क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं भाई, ठीक है। इसी तरह से कम समय ही हम लेंगे और सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर निपटारा बहुत जल्द ही हम कर देंगे भाई, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में जो कि आपको बोला गया है यहाँ पर कि यमलोक में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन है। तो यमलोक में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली आपका ए, 24 महिलाओं का वर्णन मिलता है। ये भी ऑलरेडी पहले आपको बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोलना है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी, 8वीं शताब्दी यानी अष्टम। आगे देखते हैं भाई, ठीक है। चीज़ों को याद करते हुए चलना भाई, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास ऐसा समय नहीं है कि भाई अभी आ गया है वीडियो तो भाई बाद में देखेंगे, तो उस तरह से आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। पूरी वीडियो को भाई अंत तक जरूर देखा करो, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। देखा भाई, देखो आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, यानी इसमें से कौन से आधुनिक काल की लेखिका है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षमा राव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए आपका हो जाएगा इसका क्षमा राव, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोलना है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका हो जाएगा बी, यह भागवत पुराण से आपका संबंधित है भाई, ठीक है। तो भागवत पुराण इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। तेजी में अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। समय को यहाँ पर थोड़ा सा आपको महत्वपूर्ण मानते हुए चीज़ों को जल्दी जल्दी हमको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है किसकी महिमा महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ये एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत माता की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में भाई आपको बताना है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भाई देखो भारत की शोभा से बेसिकली ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चीज़ों को भाई याद करते हुए चलो, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो भाई लाइक कर देना है, ठीक है। सारे बच्चों को लाइक कर देना है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। एक आसान सा क्वेश्चन है,
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर से बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपको 22 में बोला गया जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व संस्कारों की संख्या भाई होती है सप्त पंच त्रय एक। इसको भाई आपको इसका भी जो आंसर है भाई आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में आपको भाई ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताया है और सब्जेक्टिव में दोनों में आपको बताया है। ठीक है, तो आपने कितना याद रखा है चीज़ों को, ये काफ़ी मायने रखता है भाई। ठीक है, तो प्लीज़ भाई कमेंट में दोनों का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो समय नहीं लेंगे इसमें भी, हम तेज़ी में सारे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोला गया है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो ये तो भाई सब कोई जानता है भाई, ये मृत्यु के बाद होता है। ठीक है भाई, आगे पानी ग्रहण संस्कार किस संस्कार में होता है। तो देखो भाई पानी ग्रहण संस्कार जो होता है ये विवाह संस्कार का एक पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि पानी ग्रहण या जल ग्रहण संस्कार किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं भाई। ठीक है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो 25 का हो जाएगा बी, महाभारत का है। ठीक है, इसका है भाई ये महाभारत हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है धर्म की रक्षा किससे होती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सत्य से होती है। ठीक है भाई, धर्म की रक्षा सत्य से ही संभव है। ठीक है, असत्य और हिंसा के मार्ग से कभी भी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। तो धर्म की रक्षा मात्र और मात्र सत्य से ही संभव है। आगे देखते हैं भाई, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बोला गया है नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। तो भाई देखो, अविश्वासी पर विश्वास करने वाले को हम अधम कहते हैं। ठीक है, अधम कहते हैं, इसको याद रखना है, यानी अधम यानी मूर्ख इसको हम कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 28 नंबर में बताना है कि सुखवाह क्या है। तो याद कर लेना है भाई। ठीक है, इसका आंसर बहुत जगह पर गलत भी दिया रहता है, लेकिन सुखवाह का अर्थ बेसिकली विद्या होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका आंसर आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट विद्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में आपको भाई बताना है कि क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बोला गया है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष की कथा है। तो भाई कर्मवीर जो कथा है इसमें आपका बेसिकली मिलता है राम प्रवेश राम जी के बारे में इसमें बताया गया है कर्मवीर कथा पाठ में। ठीक है भाई, यहाँ पर हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से कि आपको भाई यहाँ से क्या बोला गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला गया भिकनटोला गाँव कहाँ है। तो भाई देखो भिकनटोला जो गाँव है ये बेसिकली बिहार में ही पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है भाई, तेजी में हम अपने अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, जितना समय कम लेंगे आपकी तैयारी उतनी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव और बाकी वीडियोस को भी अभी आपको देख लेना है। ठीक है, इसलिए किसी भी वीडियो में उतना समय हम नहीं लेते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि ये उतना समय इसमें ज़रूरत भी नहीं है देने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में भाई आपको बोला गया है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था। तो 31 का हो जाएगा ए, 1824 में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। तो आर्य समाज की जो स्थापना है भाई ये मुंबई में हुई थी, ये आपको याद कर लेना है। एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अगर आप याद करके जाते हैं भाई तो विश्वास कीजिए आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है भाई। इनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल मूल शंकर इनको कहा जाता था बचपन में। ठीक है, मूल शंकर के नाम से इनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका अयोध्या कांड, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा तेज़ी में, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा भी करने हैं, 200 प्रश्नों को आज हमें देखना है, तो थोड़ा समय इसमें अधिक लग सकता है। तो भाई उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको बोला गया है 35 में राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं। तो राम मंदाकिनी की जो शोभा है वो किसको दिखा रहे हैं, एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कॉमेंट में भाई ज़रूर से बताना है। 36 में बोला गया व्याघ्रपति कथा के
रचयिता कौन है? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा रामायण यानी नारायण पंडित। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? नारायण पंडित। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 37 में बोला गया है बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो ये भाई सब बच्चों को पता होगा कि आपके जो बुढ़ा बाघ था ये सोने का कंगन देके देना ये चाहता था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया पथिक कहाँ फंस गया? तो भाई पथिक जो आपका था बेसिकली वो कीचड़ में फंस गया था। ठीक है, तो बाद में बाघ उसका काम तमाम कर देता है उस लालची पंडित का। तो भाई लालच सच में बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में भाई आपको बोला गया दानवीर कौन था? तो भाई दानवीर इसमें आपका था कर्ण। कर्ण से बड़ा दानवीर भाई अब तक कोई नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोला गया कर्ण के पास जन्म से क्या था? कवच और कुंडल था भाई बेसिकली इसके पास जन्म से ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चीज़ों को याद करते हुए भाई चलो, ठीक है, काफ़ी फायदेमंद है आपका क्लास, आपके फाइनल एग्जाम के लिए होने वाली है। आपके सारे बाकी दोस्तों यारों को भी वीडियो को जरूर से भाई शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमारा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है भाई। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बोला गया है शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को कौन बढ़ाता है? 41 का हो जाएगा ए स्वार्थ। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बोला गया है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका आंसर हो जाएगा बी अशांति का वर्णन मिलता है किसमें भाई? विश्व शांति पाठ में। इसमें बताया गया है कि किस तरह से पूरी दुनिया में अशांति का माहौल फैला हुआ है, यही बात इसमें आपको भाई बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बोला गया शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 एक आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। ये मानवों को बेसिकली सिखाता है कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में बताना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो एक आसान सा क्वेश्चन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में महर्षि गौतम को जाना जाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। फिर से दो आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल महर्षि कपिल को जाना जाता है भाई। इसको भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बोला गया चरक संहिता के रचनाकार कौन है? तो चरक संहिता के रचनाकार आपके 46 के हो जाएंगे बी चरक। नाम है चरक संहिता, इनका राइटर भी हो जाएंगे चरक। याद करने में काफ़ी आसानी होगी भाई आपको। ठीक है, देखते हैं भाई उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करते हैं? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा बी दर्शन शास्त्र का। ठीक है, दर्शन शास्त्र इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में भाई आपको बोलना है देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? भाई देखो देव मार्ग का जो ये जो खुलता है रास्ता भाई, ये आपका सत्य से ही खुलता है। ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलने से ही बेसिकली हम कहते हैं हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कहा गया मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ को बेसिकली उपनिषदों से लिया गया है। ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके थे पहले भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बोला गया है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 50 में इसका आंसर हो जाएगा पटन देवी को ही बेसिकली पटना का पालिका देवी माना जाता है। ठीक है, तो भाई 1/4 हिस्सा तो हमने कवर कर लिया है। यहाँ तक बने रहने के लिए भाई शुक्रिया। आगे भी हम चीज़ों को तेज़ी में थोड़ा सा कवर करेंगे भाई। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट, जो कि आपको बोला गया है अलस कथा पाठ में अहो कथनम कोलाहल किसने कहा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का बिल्कुल आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये सारे क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं भाई। ये पहले व्यक्ति ने ही कहा था, इसका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बोला गया है स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं भाई। इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में भाई जरूर से बताइएगा। ठीक है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको बोला गया है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी भिक्षा दी? किसकी भिक्षा दी थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आत्महत्या की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो 54 इसका आंसर हो जाएगा कि गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का जो समय माना जाता है 54 का, ये जगह ए 14वीं सदी। ठीक है भाई,
अगर ये क्वेश्चन भाई आपको याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत पछतावा आपको होगा। याद नहीं है तो भाई याद कर लेना है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पर है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है। तो रचना ये किनकी है, तो 55 का आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा तिरुमलम्बा, तिरुमलम्बा जी के द्वारा लिखा गया आपका यह रचना है, याद कर लेना है, ठीक है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो देखो भाई भारत की जो महिमा है ये सभी जगह पर गाई जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 एक आसान सा क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या भाई आपको कमेंट में बताना है। और 600 संस्कार कितने होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 57 और 58 एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो भाई इस दोनों का आंसर भी आपको कमेंट में एक साथ जरूर से बताना है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको कमेंट में इसलिए बताने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ये भी चलता है कि भाई बच्चे कितने जुड़े हुए हैं पढ़ाई से, कितने ये लोग मेहनत कर रहे हैं उसके प्रति। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको बेसिकली हम कमेंट में बताने के लिए आंसर बोलते हैं भाई, ठीक है। तो कमेंट भाई किया भी कीजिए, इससे फ़ायदा होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बोला गया है शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है भाई इसका आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा 59 का बी। अक्षर आरंभ का मतलब भाई शिक्षा का ही संस्कार है वो। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो भाई ये तो हर बच्चा जानता है कन्यादान किस में होता है। इसका भी आंसर कमेंट में भाई दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको बोला गया है बिना बुलाए कौन आता है। तो भाई देखो बिना बुलाए मूर्ख या अधम लोग ही आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के में भी इस टॉपिक के ऊपर बात हो चुका है भाई, ठीक है। तो उन सारी वीडियोस को भी देख लीजिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उन सारी ऑलरेडी संस्कृत जो आपको ऑलरेडी 2 वीडियो कराई जा चुकी है, नहीं देखे हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे आपकी एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है भाई। 62 में आपको बोला गया नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। तो नरक के भाई 3 द्वार हैं। नरक के द्वारों की संख्या कितनी है, तो भाई ये 3 है। आगे इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। कहा गया है विनय, विनय किसका नाश करता है। विनय किसका नाश करता है, 63 का हो जाएगा बी आकृति का। 63 का हो जाएगा बी आकृति का, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहा उन्नत स्थान पाया। तो 64 का हो जाएगा बी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, ठीक है भाई। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में इन्होंने एक अच्छा स्थान उन्होंने प्राप्त किया था, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको बोला गया है बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो 65 का भाई आपका हो जाएगा शिक्षक की, शिक्षक इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको 66 में बोलना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है। एक आसान सा क्वेश्चन है। 66 का हो जाएगा ए दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 67 में बोला गया है रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहा गए, यानी मूल शंकर जी कहा गए थे। तो 67 का हो जाएगा ये बिल्कुल बी, ये घर चल गए थे, ठीक है। घर इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको बोला गया मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो हो जाएगा 68 का ए, ये चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को भाई याद करते हुए चलो, आखिरी समय है, इस आखिरी समय को वेस्ट नहीं जाने देना है। चीज़ों को बेहतरीन ढंग से एक बार आपको इसको देख लेना है भाई, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 69 में आपको बोला गया है वृद्ध व्याघ्र कहाँ बैठा था, यानी जो बुढ़ा बाघ था वो कहाँ बैठा था। तो 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, ये तालाब के किनारे बैठा था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कहा गया दान किसे देना चाहिए। तो भाई देखो दान देना चाहिए किसको, दरिद्र को। ऐसा माना जाता है कि भाई हमें ऐसे व्यक्ति को ही दान देना चाहिए जो डिजर्व करता हो भाई, जो उसके लायक हो, ठीक है, और जो भाई उस चीज़ को लौटा ना सके, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हमें दान देना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 और 72 इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन आया था। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, इंद्र जी आए थे, ठीक है। आगे कर्ण किस देश का राजा था। तो कर्ण जो था बेसिकली आपको याद रखना है, कर्ण अंग का राजा था। कहाँ का राजा था भाई, अंग प्रदेश का राजा था, इसको आपको याद कर लेना है। आगे आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखना है। कहा गया अशांति के कितने कारण हैं, ये भी आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 73 का आंसर हो जाएगा बी
अशांति के कारणों की संख्या है 2, याद रख लेना है भाई, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, आपको बताना है कि भाई योग दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पर आपको हो जाएंगे महर्षि पतंजलि, ठीक है। तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए। न्याय दर्शन पूछे तो भाई गौतम, सांख्य दर्शन पूछे तो कपिल, ठीक है, और योग दर्शन पूछे तो पतंजलि आपको बताना है। चीज़ों को भाई बेहतरीन ढंग से आपको याद रखने की ज़रूरत है अगर एग्जाम में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं भाई तो, ठीक है। देखो इसको भाई एक बार अभी देख लो, ठीक है, और एक बार कल एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इसे एक बार वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से स्पीड में ही थोड़ा सा देख लेना, लेकिन देख लेना भाई, ठीक है। अच्छा आपके एग्जाम के लिए होगा ये चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बोला गया ज्योतिष शास्त्र के रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 है एक आसान से, भी सारे क्वेश्चन आसान से है, लेकिन अगर आपने याद किए होंगे तो भाई आपको आसान लगेगा। तो 75 का हो जाएगा बी, लगद के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। 76 में कहा गया है कश्य जया भवती, यानी किसकी जीत होती है। तो भाई किसकी जीत हमेशा होती है, तो क्वेश्चन नंबर जो 76 इसका आंसर हो जाएगा ये, हमेशा सत्य की जीत होती है, ठीक है भाई, इसको आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कहा गया है स्वर्णमयी पात्र में किसका मुख ढका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा ए, सत्य का, ठीक है। आगे पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो भाई पाटलिपुत्र का नया नाम एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आसान आप कमेंट में भाई जरूर से बताइएगा। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पटना में बहुत बार कौन आए। तो पटना में निम्नलिखित में से बहुत बार कौन गए थे, तो बुद्ध आए थे पटना में, ठीक है, भगवान बुद्ध। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र को बेसिकली सरस्वती माँ की जन्मभूमि नहीं, मतलब एक देवीय स्थान उनको माना जाता है पाटलिपुत्र को, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 81 में आपको बताना है आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है। तो आलस कथा पाठ में मिथिला का जो मंत्री आपका है 81 का आपका हो जाएगा ए, वीरेश्वर, ठीक है। याद कर लेना है, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको भाई बताना है यानी कारुणिक यानी दयावान के बिना किसकी गति नहीं है। तो भाई देखो दयावान के बिना बेसिकली भाई आलसियों की कोई गति नहीं है। तो 82 का हो जाएगा बिल्कुल बी, ठीक है। अगर दयावान व्यक्ति नहीं होते तो शायद आलसी लोग जो होते, इस पार्ट में भी आपने देखा होगा कि शायद वो लोग वहीं पे मर जाते आग के चपेट में आकर, अगर ये दयावान व्यक्ति उनकी मदद नहीं करते तो। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बोलना है आधुनिक काल की संस्कृति की लेखिका कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का भी ऑलरेडी आपको हम आंसर बता चुके हैं, क्योंकि पंडिता क्षमा राव है, ठीक है, याद कर लेना है, गलती इसमें नहीं करना है। अगला शंकर चरितम के रचनाकार कौन है। तो शंकर चरितम के रचनाकार हो जाएंगे ये भी पंडिता क्षमा राव है, ठीक है। याद करते हुए चीज़ों को भाई तेजी में चलना है, ठीक है। क्वेश्चनों पर बिल्कुल भी हम ज़्यादा समय नहीं देंगे और थोड़ा तेजी में ही चीज़ों को कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो गायंती देवा किल गीतगानी किस पाठ से उद्धृत है, यानी ये जो लाइन आपको बेसिकली लिखा गया ये लाइन किस पाठ से भाई लिया गया है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 85 इसका आंसर हो जाएगा ए, ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है, चीज़ों को भाई याद रखना है। अगला भारत भूमि कैसी है। क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, यानी ये भारत भूमि आपका बेसिकली विशाल भी है, वत्स्याल भी है और निर्मल भी है, ठीक है। तो डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हालांकि आपको हम बोले भी थे 90% केस में इनमें से सभी वाला ऑप्शन ही सही होता है। अगर याद नहीं है तो अपना 90% केस में याद रख के चलिए कि उसका इनमें से सभी वाला ऑप्शन ही सही होता है, बेसिकली भाई ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर में कहा गया है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 इसका आंसर हो जाएगा ए, यह विवाह संस्कार का एक नियम है, संस्कार है भाई। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको बोला गया है सीमंतुनियन किस प्रकार का एक संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा ए, ये जन्म से पूर्व होने वाला एक संस्कार है, 88 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, इसको देखते हैं। बोला गया विदुर कौन थे। तो भाई विदुर कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है इसका आंसर आपको याद कर लेना है कि विदुर मंत्री थे, ठीक है। विदुर कौन थे भाई, ये मंत्री थे। आगे क्वेश्चन नंबर 90 में आपको बताना है उत्तम शांति क्या है, यानी उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति 90 का हो जाएगा ए, क्षमा।
ठीक है, किसी को क्षमा कर देना ही क्या भाई सबसे उत्तम शांति की प्राप्ति भाई आपको होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको बोला गया विद्या किससे सुरक्षित होती है। तो भाई देखो, विद्या जो सुरक्षित होती है ये होता है योग से, अभ्यास से। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस में रहेगा, चीज़ें याद रहेगी। प्रैक्टिस छूट जाएगा तो भाई विद्या भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ए, 4 सदस्य थे। याद कर लेना है, ठीक है, कि राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या 4 थी। आपको ध्यान में रखना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है भाई, ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत आपको ना हो। इन दो क्वेश्चनों को हम देखते हैं। क्या बोला गया है कि उद्योगिनी पुरुषमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ की है। तो संस्कृत के किस पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 का आपको बताना है कि ये कर्मवीर कथा पाठ से लिया गया है। ठीक है, आगे स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो स्वामी जो दयानंद है इनका जन्म बेसिकली गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, आपको चीज़ों को भाई ध्यान में रख के चीज़ों को चलना है। ठीक है, आगे स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी जो दयानंद थे इनके गुरु थे बेसिकली विरजानंद। आपको ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके थे। ठीक है, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है। तो भाई मंदाकिनी नदी का जो जल है ये किसके पीने से गंदा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हिरण के पीने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, तेजी में देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें आपको बोला क्या गया, इसको देखते हैं। कहा गया है कि भाई हितोपदेश के रचनाकार कौन है, यानी हितोपदेश जो आपका पाठ है इसके रचनाकार कौन है, आपको बेसिकली ये बताना है। तो हितोपदेश के रचनाकार हो जाएंगे नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 में आपको बोला गया क्रिया के बिना क्या बोझ है। तो भाई देखो, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ है। ठीक है, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ है, 98 का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को भाई याद करते हुए चलो। ठीक है, बार बार आपको बताया जा रहा है तो चीज़ों को भाई याद कर लेना और अंत तक वीडियो को देखना। बहुत सारे बच्चे भाई अंत तक वीडियो को नहीं देखते हैं, तो भाई देखा करो, इससे फ़ायदा आप ही को होगा। ठीक है, चलो भाई 99 में आपको बोला गया कर्ण ने कवच और कुंडल किसे दिया था। तो भाई कमेंट में जरूर से बताना है, बहुत बार डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है इस बात पर। अंगराज किसे कहा जाता है। तो भाई देखो, अंगराज कर्ण को ही कहा जाता था, क्योंकि कर्ण अंग प्रदेश का राजा था। ठीक है, इसीलिए दुर्योधन ने उसको राजा बनाया था अंग प्रदेश का। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से भाई हमारा ख़त्म होता है 100 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन को हमने कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, जितना समय हमें लगा है शायद उतना ही समय और भी लगे, और लगभग 1 घंटे की क्लास में आपके पूरे 200 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये काफ़ी कम समय में ही हम ये क्वेश्चनों को देख रहे हैं भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते भाई, बातें ना करते हुए तेज़ी में इन सारे क्वेश्चनों को भी अब देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो आधी चीज़ें थी उसको तो हमने भाई कवर कर लिया है। अब यहाँ से देखते हैं आधी चीज़ें को आगे। अगला, वैर से वैर का संबंध क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101 का हो जाएगा बी, असंभव है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा इसका, असंभव। अगला, एक देश दूसरे देश को क्या देख के जलता है। तो भाई 102 का हो जाएगा आपका ए, तरक्की देख के जलता है भाई। ठीक है, ये तो भाई नॉर्मल सा भाई एक बात है। अगला आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, निरुक्त के रचयिता कौन है। ये भी सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना है। ठीक है, तो निरुक्त के रचनाकार हो जाएंगे यास्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 में आपको बताना है कि कर्म कांड के रचनाकार कौन है। तो कर्म कांड के रचनाकार, गलती नहीं करनी है, याद रखना है, कर्म कांड के रचनाकार के रूप में भारद्वाज को जाना जाता है। ठीक है भाई, याद रख लेना है। तेजी में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 105 जो कि आपको बोला गया है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद भाई आपको कर लेना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, स्वर्ण पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑलरेडी ऊपर आपको इसका आंसर हम बता चुके हैं। ठीक है भाई, चलो भाई अगले 107 में कहा गया है किसके शासन काल में पटना की शोभा उत्कृष्ट थी। यानी इन 4 शासकों में से किसके काल में पटना क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली मौर्य समाज, मौर्य जो आपका शासन वंश था, यानी जो आपका वंश था मौर्य वंश, इसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे पटना में किस दिशा में गंगा बहती है।
पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो भाई उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है भाई? तो उत्तर दिशा में बहती है। याद कर लेना है चीज़ों को तेजी में, ठीक है। चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बेसिकली आपका पटना में ही है, तो याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे सिख गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है, यानी बिहार में हुआ था इनका जन्म, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 110 में आपको बोला गया है आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो भाई 4 जो आलस थे, चारों आलसी में से भाई कोई नहीं भागा था, याद रखना है। आगे इन क्वेश्चनों को ऊपर उतना समय नहीं देना है, तेजी में जो सही आंसर होगा उस पर टिक करते हुए हम चलेंगे और आपको तेजी में इन चीज़ों को याद करते हुए चलना है, ठीक है भाई। देखते हैं संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो संसार में भाई आलसियों का रक्षक वो है कारुणिक, यानी जो दयावान व्यक्ति है वो, ठीक है। चलो भाई, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है? इसका भी आंसर कॉमेंट में बताना है। ऑलरेडी आपको भाई हम बता चुके हैं इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 113 में आपको बोला गया है मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? ये भी ऑलरेडी आपको हालांकि हम बता चुके हैं। तो मैत्रेयी जो पत्नी थी ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सी सारे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए भाई क्वेश्चन है, तो याद कर लेना है, ठीक है। अगला, विजयंका किस वर्ण की थी? यानी किस जाति की, यानी किस वर्ण की ये बेसिकली थी विजयंका। वर्ण माने एक जाति भी होता है, लेकिन ये विजयंका किस वर्ण की थी? यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से इसका हो जाएगा बी श्याम, ठीक है। आगे 115 में आपको बताना है किसके गीत देवी देवता भी गाते हैं? तो भाई ऑप्शन इसका हो जाएगा भारत माता की गीत, ठीक है। आगे भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में कुल पदों की संख्या को 16 का हो जाएगा 5, ठीक है। याद करते हुए चलो, ठीक है। सारे क्वेश्चनों के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया गया है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके लिए भाई लाया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 117 में आपको कहा गया है नामकरण किस प्रकार का संस्कार है? तो भाई नामकरण आपका हो जाएगा शैशव संस्कार में आता है आपका ये, ठीक है। तो शैशव संस्कार इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो सप्तपदी क्रिया ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में भाई जरूर से बतानी है आपको। 119 में कहा गया नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? तो परम श्रेय हो जाएगा यहाँ पर आपका धर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुल की रक्षा किससे होती है? तो भाई कुल की जो रक्षा होती है 120 का आंसर हो जाएगा सी वृत्त, अर्थात आचरण से, ठीक है भाई। कुल की रक्षा आचरण से ही संभव है, इसको आपको याद रखना है। आगे भाई फटाफट से अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, और चीज़ों को जल्दी से जल्दी हम निपटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 में आपको बोला गया है कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर जो आपका था ये कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर बेसिकली भीकन टोला के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा गया स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो भाई याद आपको कर लेनी है इन चीज़ों को। आगे 123 में मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? देखो ये भी अगर आपने भाई पाठ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मूर्ति पूजा से बेसिकली मूल शंकर जी को अनास्था हो गई थी। इसका मैं शॉर्टकट में आपको इसका घटना सुना देता हूँ। एक दिन भाई ये देखते हैं कि भाई मूर्ति को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, यानी जो प्रसादी चढ़ाया जाता है, वो प्रसाद एक दिन एक चूहा उसके ऊपर चढ़ के मूर्ति के ऊपर उस प्रसाद को बेसिकली खा रहा था, ठीक है। तो भाई इससे उनको हुआ कि भाई अगर सचमुच भगवान होता तो भाई ये अनजान सा एक जानवर आके, यानी एक छोटा सा एक जानवर आके इस प्रसाद को खा रहा है, तो अगर भगवान सचमुच होता तो ऐसा होने तो नहीं देता। उसी दिन से बेसिकली इनको भगवान के प्रति अनास्था हो जाता है। तो भाई ये नॉर्मल था, इस बात को आपको याद रखना है। हालांकि सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 124 में आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम में किस नदी का वर्णन है? एक आसान सा क्वेश्चन है। 124 का आंसर आपका हो जाएगा सी, मंदाकिनी का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई इन क्वेश्चनों को भी आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया है कि हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो 125 का जो आंसर भाई आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सीता माता के लिए बातें बेसिकली कही गई है, ठीक है। तो भाई आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा गया है कौंतेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 126 का आपका हो जाएगा ए कौंतेय, यानी कुंती का पुत्र। कौन? बेसिकली कर्ण। हालांकि ये सारे ही कुंती के पुत्र थे। आगे
आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 127 में कहा गया है कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है। यानी बेसिकली ये पाठ लिखा किसके द्वारा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 127 है इसका आंसर हो जाएगा ए, भास। भास के द्वारा बेसिकली कर्णस्य दानवीरता पाठ को लिखा गया था। याद नहीं है तो भाई याद कर लेना है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 128 में आपको बोला गया है दुख का विषय क्या है। तो दुख का जो विषय है बेसिकली वो आपका अशांति है, ठीक है। अशांति से ही घर या समाज में बेसिकली क्या होती है, अशांति फैल जाती है। बात न करते हुए तेजी में हम अपने सारे क्वेश्चनों को भाई देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि परोपकार से क्या मिलता है। तो भाई देखो, परोपकार से क्या मिलेगा। 129 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, शांति। परोपकार का मतलब होता है दूसरे का उपकार। दूसरों को उपकार करने से क्या मिलती है भाई, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक शांति मिलती है, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं। 130 में आपको बोला गया है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक के रूप में बेसिकली पराशर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तेजी में भाई हम सारे क्वेश्चनों के ऊपर हम देखते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वेदांग कितने हैं। देखो भाई, वेद और वेदांग ये भाई इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। वेदों की संख्या भाई अगर आपसे पूछी जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 होती है। लेकिन वेदांग पूछे जाए तो भाई वेदांग की संख्या आपकी 6 होती है। इसको भाई याद रखना है, ठीक है। वेदांग और वेद दोनों अलग अलग चीज़ें, याद रखना है। अगला, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से है। तो 132 का हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तेजी में हम देखते हैं हमारे बाकी जो क्वेश्चन है उनको, जिसमें बोला गया है महान से भी महान क्या है। तो भाई देखो, महान से भी महान माना गया है किसको, आत्मा को। ये भी आपको पहले हम बताए थे। पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, यानी निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। याद कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो भाई याद कर लेना है। 135 में कहा गया गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही क्वेश्चन। ये किसान संस्कार का आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रहिता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो 136 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी के विचारों से क्या है भाई, प्रभावित है। आगे, ठीक है भाई। देखो भाई, वीडियो को लास्ट तक भाई बने रहो, ठीक है, और चीज़ों को याद करते हुए चलो, ठीक है। क्योंकि ये आखिरी मेहनत अगर आप कर लेते अच्छी तरीक़ा से तो रिजल्ट आपका एक बेहतरीन आएगा, ठीक है। तो लास्ट तक भाई बने रहो, चीज़ों को क्लियर करते चलो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको ना आए। 137 में बोला गया जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। इसका आंसर भी हम बोले तो कमेंट में देने के लिए, तो यही क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट है। 138 में बोला गया हमारी मातृभूमि कैसी है। तो ये भी हालांकि आपको बता चुके थे। ये तीनों आपका इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, घर की लक्ष्मी कौन है। तो भाई देखो, ये तो भाई सबको जानते हैं कि घर की जो लक्ष्मी बेसिकली हम स्त्री जो होती है हमारे घर में, स्त्री को बेसिकली हम घर की लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है। 140 में आपको बोला गया कि पराक्रम किसका नाश करता है। तो पराक्रम जो नाश करता है ये अनर्थ का नाश करता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी कम समय में ही हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। 140 क्वेश्चन यहाँ पर आपके खत्म हो गए। 141वें क्वेश्चन में आपको देखना है क्या कहा गया है। कहा गया भीखन टोला देखने कौन आया। तो भाई देखो, भीखन टोला देखने कौन आया, तो इस शिक्षक आए थे भीखन टोला देखने। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 142 में आपको बोला गया लक्ष्मी किसका वर्ण करती है। तो लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, तो भाई उद्योगी का, ठीक है। इसको भाई आपको याद रखना है तेजी में, ठीक है। देखो भाई, मुश्किल से आपके 1 घंटा ही क्लास से हो पाएगा, मुश्किल से घंटा भी नहीं हो सकता, उससे थोड़ा कम ही टाइम लगे, और ये सारी क्वेश्चन आपकी जल्द ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, ये भी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कमेंट में भाई इसका आंसर जरूर से बताना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, याद भी इसको कर लेना है, ठीक है। बालक किसके समझाने पर घर छोड़कर काशी चला गया। तो 144 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, गुरु के कहने पर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बताना है क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो भाई मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं ऋषि, ये आप जानते होंगे भाई, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा में कुत्र व
व कणकणम यानी तुम्हारा कंगन कहाँ है, ये किसने पूछा। एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में भाई जरूर से बताइएगा। हम बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 147 के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है कर्णस्य, कर्ण किसका पुत्र था। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 147 का पर आपका हो जाएगा ए कुंती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में कहा गया कर्ण के पास इंद्र किस वेश में आया था। तो कर्ण के पास जो आपका इंद्र था ये बेसिकली आया था ब्राह्मण के वेश में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये सारे ही क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज़ों को पूरी अंत तक भाई बने रहे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। 149 में आपको बोला गया शांति किससे स्थापित होती है। तो भाई शांति किससे स्थापित होती है, तो परोपकार से। शांति किससे स्थापित होती है भाई, परोपकार से होती है, ठीक है। भारत का संविधान किसने लिखा, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। भारत का संविधान के रचयिता के रूप में भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको बताना है 151 में आपको कहा गया है, और बस 50 क्वेश्चन हमारे पास बाकी है। इन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो हमारा क्लास हो जाएगा खत्म। कहा गया अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी चूंकि संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक है, इनके रचनाकार हो जाएंगे पाणिनि, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद के कितने प्रकार हैं। तो उपनिषद के कितने प्रकार हैं, क्वेश्चन नंबर 152 है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा 108। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना बेसिकली भाई आपके हो जाएगा देवलोक में। कहाँ पर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा देवलोक, ठीक है। याद करना इन चीज़ों को, ठीक है। इसमें वैसे भी समय कम ही लगता है इन सारे क्वेश्चनों को ऊपर याद है तो भाई डायरेक्ट बन जाते हैं, नहीं तो दिक्कत तो आएगी। जैसे पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, डिस्कस हो चुका है पहले भी, तो कमेंट में भाई ज़रूर से उसका भी आंसर आपको देना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। कहा गया है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे बेसिकली विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त के द्वारा बेसिकली मुद्रा राक्षस ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। और इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे आलसशाला में आग किसने लगाई थी। तो आलसशाला में आग बेसिकली लगाया गया था यहाँ पर नियोगी पुरुष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है 157 में बोलना है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती बेसिकली दंडी ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 158 में भाई आपको बोलना है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 158 का हो जाएगा आपका बी 40 है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी 40, ये 24 नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 40। इन चीज़ों को याद में रखना है, ठीक है। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए चीज़ों को बेहतरीन ढंग से एकदम याद कर लो भाई, ठीक है। 159 में आपको बोला गया विष्णु पुराण में कौन सा पाठ संकलित है। तो विष्णु पुराण में कौन सा पाठ संकलित है। 159 का हो जाएगा ए भारत महिमा पाठ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भारत महिमा। 160 में आपको बोला गया भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं। तो ये देखो भारत की शोभा की प्रशंसा करते हैं बेसिकली देवता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे भारतीय संस्कार कितने भागों में विभक्त है, यानी भारतीय संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। इस चीज़ों को भाई आपको दिमाग में सेट करके रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा गया है कि उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। तो उपनयन जो संस्कार, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु द्वारा अपने शिष्य को अपने घर में ले जाना, ठीक है। ये उपनयन संस्कार का अर्थ होता है। 163 में यहाँ पर आपको क्या बोला गया, इसको देखते हैं कि नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है। तो नीति श्लोका पाठ के लेखक यहाँ पर आपके हो जाएंगे विदुर। इसको आपको याद रखना है ध्यान में, ठीक है। 164 नंबर क्वेश्चन में बोला गया रूप की रक्षा किससे होती है। तो वह रूप की जो रक्षा होती है वो आपका हो जाएगा सी, यानी मृज्या से, यानी शुद्धता से, ठीक है। इस चीज़ों को भाई याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन है, ठीक है। और उम्मीद तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर ना पूछा जाए। ये आपके पूरा संस्कृत का ये जो बुक है उसका पूरा ये सारांश है। 165 में बोला गया है कि राम प्रवेश राम ने
स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। 165 का हो जाएगा ए, प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। आगे, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा एक, करमवीर कथा, जिसमें आपको राम परवेश राम की कहानी सुनने को मिलती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने किसका प्रचार किया? स्वामी दयानंद ने भाई किसका प्रचार किया? क्वेश्चन नंबर 167 जो इसका आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध तत्व ज्ञान का। शुद्ध तत्व ज्ञान का इन्होंने क्या किया था भाई? प्रचार किया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की? ये 4 ऑप्शन में से आपको भाई बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये तो आधा अधूरा सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको स्किप करना है। इसको देखते हैं। 169 में आपको बोला गया है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुँचते हैं? तो 169 का हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। इसका आंसर बिल्कुल ए आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, इसको देखते हैं। कहा गया है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने किस काव्य में की है? तो 170 का आंसर हो जाएगा ए, रघुवंशम में की है। ठीक है, और ये जितने भी पुस्तक यहाँ पर आपको लिखे हुए, ये सारे पुस्तक ही कालिदास के पुस्तकें हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, व्याघ्रपति कथा में दान धर्माधिकम चरुत भवान, यानी आप दान धर्म करें, ये किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा ए, ये बात बेसिकली बाघ ने कहा था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर 172 नंबर क्वेश्चन में बोला गया लोभ के दुष्प्रभाव का वर्णन किस पाठ में है? तो ये तो आप सबको जानते हैं कि भाई ये व्याघ्रपति कथा पाठ में है। तो बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये भाई लिया गया कर्णभार से। ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चीज़ों को जितनी तरीका से आपको बताई जा रही है, चीज़ों को याद करते हुए चलना है। ठीक है, इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आसान आसान से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। कहा गया है कि इंद्र को कवच कुंडल की आवश्यकता क्यों थी? तो भाई देखो, ये अर्जुन की सहायता करने के लिए ही बेसिकली ऐसा इंद्र ने किया था, तो याद रखना है। आगे, उदार चरितम तु वसुधैव डॉट डॉट, इसमें 4 ऑप्शनों में से क्या सही हो जाएगा? तो कुटुंबकम। कुटुंबकम इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि योग सूत्र के रचनाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो योग सूत्र के रचनाकार हो जाएंगे बेसिकली पतंजलि। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना है भाई चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार हो जाएंगे जैमिनी। ठीक है, इन चीज़ों को याद कर लेना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो भाई याद करके आराम से आपको निफिक्र यहाँ पर बिल्कुल हो जाना है। 178 में आपको बोला गया है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। तो आर्यभट्टियम का रचनाकार आर्यभट्ट ही है। ठीक है, तो नाम से ही भाई यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 179 में कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र जो होता है भाई, ये इंसानों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगला, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑलरेडी इसका आंसर आपको हम बता चुके थे पहले भी, तो अभी इसका आंसर कमेंट में ही बताइए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181, आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा भाई कहाँ रहती है? तो आत्मा रहती है भाई इसका गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चीज़ों को याद करते हुए चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? इन 4 ऑप्शनों में से पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम है उसको आपको बताना है। तो पाटलिपुत्र को इससे पहले कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। इसको याद कर लेना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन गलती नहीं करनी है। आगे, एक मिनट, अभी तो इसको भी देखना है कि गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। देखो, तो भाई गुरुद्वारा
183 नंबर क्वेश्चन है इसका, तो ऑप्शन के हिसाब से गुरुद्वारा आपका बिल्कुल अमृतसर में स्थित है। सी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा गया है कि आलसियों को भोजन कौन देता था। तो भाई आलसियों को जो भोजन दिया जाता था वो वीरेश्वर जी के द्वारा दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्युत राय की पत्नी कौन थी, ये भी हालांकि आपको हम बता चुके हैं कि 185 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा तिरुमल तिरुमल लांबा। ठीक है, याद कर लेना है, यहाँ से गलती बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चीज़ों को याद करते हुए चलना है एकदम बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा। तो 186 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, अध्यक्ष जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 187 में बोलना है कि संस्कार मानव का क्या करते हैं। तो संस्कार मानव का क्या करते हैं, तो भाई परिमार्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास शेष नहीं है, काफ़ी कम क्वेश्चन हमारे पास है। लगभग आपके क्लास 1 घंटा का हुआ है और ये क्लास आपका जल्द से जल्दी खत्म हो जाएगी। कहा गया अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, ये भी आपको बता चुके हैं। कमेंट में भाई इसका आंसर जरूर से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ हम बढ़ते हैं। बोला गया दोष कितने होते हैं। तो दोष भाई कितने होते हैं, तो दोषों की संख्या होती है 6। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है क्षमा किसको मारती है। क्षमा किसको मारती है, इसका हो जाएगा क्रोध को मारती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था, तो महत पद को प्राप्त किया था। ठीक है, इन सारे आसान आसान से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन चीज़ों को याद आपको बेहतरीन ढंग से कर लेना है। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन नंबर 152 का हो जाएगा, एक टंकारा गाँव में हुआ था। ठीक है, चीज़ों को भाई याद करते चलना है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो आपका लिखा गया ये हिंदी में ही लिखा गया है, और आपको एक बार कमेंट में फिर से बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 में आपको बोला गया है यहाँ पर कि चित्रकूट पर्वत कहाँ स्थित है। तो चित्रकूट पर्वत निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये एमपी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला व्याघ्र के हाथ में क्या था। तो इसका आंसर भाई कमेंट में जरूर से बताना है, एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भाष के कितने नाटक उपलब्ध है। तो भाई भाष के जो नाटकों की संख्या है 96 का हो जाएगा बी 13। भाष के नाटकों की संख्या 13 है, याद कर लेनी है। ठीक है, अगला अशांति सागर के तट पर कौन दिख रहे हैं। तो अशांति सागर के तट पर बेसिकली आपका संपूर्ण संसार दिख रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है। तो न्याय दर्शन के आपको बता चुके हैं कि इसका हो जाएगा महर्षि गौतम। ठीक है, अगला वेदांत दर्शन के रचनाकार कौन है। तो वेदांत दर्शन के रचनाकार हो जाएगा आपके बाद बादरायण। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, और इस आखिरी क्वेश्चन का जवाब भाई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी एक बार जरूर से बताना है। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार भाई आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा भाई। ठीक है, और कुछ खास इसमें तो हमको कहना नहीं है, आखिरी तक अगर आप बने हुए थे तो भाई दिल से धन्यवाद आप बच्चों को। ठीक है, और मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।